स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिंदी पढ़ने वाले हैं। और जो आपकी कविता है उसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं वो हम करने वाले हैं। और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मैं कह सकता हूँ। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम आपकी स्क्रीन पे है। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो आप आके मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारना है टेलीग्राम पे। उस पे 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, जहां पे आपको अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे। और वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा जो है मतलब करवा दिए गए हैं। हिंदी कोर हो, हिंदी इलेक्टिव हो, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश, सभी नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप जाके जरूर वेबसाइट विजिट करें। आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वो है गजानन माधव मुक्ति बोध जी का जन्म कब हुआ? 1981, 1933, 1920 या 1917? तो जो इस कविता के कवि हैं, ये जो जिनका नाम है मुक्ति बोध जी, तो उनका जन्म 1917 में हुआ। सहर्ष स्वीकारा है का क्या अर्थ है? खुशी खुशी स्वीकार करना, या दुख से स्वीकार करना, स्वीकार ना करना, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा खुशी खुशी स्वीकार करना। सहर्ष यानी कि खुशी के साथ, स्वीकारना यानी कि ठीक है खुशी खुशी स्वीकार करना। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है? ईश्वर को, माँ को, प्रिय को, या जनता को? तो इस कविता के अंदर जो कवि है उन्होंने प्रिय को संबोधित किया है, ठीक है, जिससे प्यार करते हैं। गरीबी कैसी है? सुंदर, निर्मम, गर्बीली या भयानक? तो इस कविता को पढ़ने के बाद आपने एक जो है ये शब्द सुना होगा, गर्बीली, ठीक है। तो गर्बीली, गरीबी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। जो कुछ भी जागृत है आप अलग है संवेदन तुम्हारा है। अब ये जो लाइन है इसमें से तत्सम शब्द बताओ कौन सा है? जागृत, संवेदन, कुछ भी, तुम्हारा भी, या है कुछ? तो सही आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, जागृत संवेदन। सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गजानन माधव मुक्तिबोध, या इनमें से कोई नहीं? तो इस कविता के जो रचयिता हैं या जो कवि हैं वो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि की आत्मा कैसी हो गई है? सक्षम, दृढ़, संवेदनशील, या निडर? तो इसमें कवि की जो आत्मा है वो संवेदनशील हो गई है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पाताली, ठीक है, पाताली अंधेरे की गुहाओं में, यहाँ पे एक शब्द आया है गुहाओं, ठीक है। तो इसमें गुहा शब्द का क्या अर्थ होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है घर, ऑप्शन बी है गुफा, ऑप्शन सी है पहाड़, और ऑप्शन डी है खेत। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गुहा का तो उसका मतलब होता है गुफा, ठीक है। अगला प्रश्न है पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवरों में, यहाँ पे ये जो विवर शब्द आया है इसका क्या मतलब होता है? तो विवर शब्द का मतलब होता है बिल, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कवि ने अपनी प्रिय के चेहरे की तुलना किससे की है? सूर्य से, सितारों से, चांद से, या सुबह से? तो कवि ने अपने प्रिय की तुलना जो है चांद से की है, ठीक है। कवि से अब क्या नहीं सहा जाता है? दक्षिणी ध्रुवी अंधकार, गहन अंधकार, शोर शराबा, या रमणीय उजाला? तो इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला प्रश्न है परिवेष्टित शब्द का क्या अर्थ है? परिवेष्टित, ठीक ठीक है, परिवेष्टित, परिवेश, परिवार, परिजन, या चारों ओर से घिरा हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवेष्टित शब्द का अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। आच्छादित शब्द का क्या अर्थ होता है? पूरी तरीके से ढका हुआ, या अच्छा, बुरा, या अच्छा काम? तो आच्छादित का मतलब होता है पूरी तरीके से ढका हुआ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि दक्षिणी ध्रुवी अमावस्या को पा लेना चाहता है। शरीर पर, अंतर में, चेहरे पर, या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी जो है ऑप्शन एकदम सही लिखे हुए हैं यहाँ पे। कवि को कैसी आत्मीयता सहन नहीं होती? विचारात्मक, भावनात्मक, बहलाती सहलाती, या उपरोक्त सभी? तो कवि को बहलाती सहलाती जो आत्मीयता है वो अब सहन नहीं होती। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कवि कहाँ लापता होना चाहता है? शहर में, गांव में, अंधेरी गुफा में, या जंगल में? तो कवि अंधेरी गुफा में लापता होना चाहता है। सहर्ष स्वीकारा है कविता में किस भाव की प्रधानता है? रूठने की, क्रूरता की, कठोर, या विनय? तो इसमें विनय जो भाव है उसकी प्रधानता है। कवि को किसकी कोमलता सहन नहीं होती? माँ की, ममता की, आत्मीयता की, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ममता की कोमलता सहन नहीं होती।
बहलाती सहलाती आत्मीयता कैसी आत्मीयता होती है? सांत्वना देने वाली, खुश कर देने वाली, दुख देने वाली या उपरोक्त सभी? तो बहलाती सहलाती जो है ये सांत्वना देने वाली एक तरीके से आत्मीयता होती है, जब हम किसी को सांत्वना देते हैं। कवि ने जिंदगी में जो कुछ है मतलब उसे कैसे स्वीकारा है, जो भी जिंदगी में आया है उसके, रोकर, सहर्ष यानी कि खुशी के साथ, या फिर दुख से, या इनमें से कोई नहीं। तो कवि ने, जैसा कि इस कविता का नाम है सहर्ष स्वीकारा है, तो सहर्ष ही इसका सही ऑप्शन होगा। सहर्ष स्वीकारा है कविता में बहलाती सहलाती आत्मीयता क्या नहीं होती है? बर्दाश्त, कम, अच्छी, या इनमें से कोई नहीं? तो कवि को बर्दाश्त नहीं होती, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कवि के अनुसार पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर कैसा अंधकार रहता है? गहनता का, अमावस्या का, पूर्णिमा का, या प्रकाश पूर्ण? तो यहाँ पे बात करें अगर दक्षिणी ध्रुव की, तो कवि के अनुसार अमावस्या का अंधकार रहता है वहां पे। फिर आगे है, जो हम आगे देखेंगे, तो भीतर की सरिता का क्या अर्थ है? मनोभाव, अशांति, शांति, या इच्छा? तो सही आंसर मनोभाव हो जाएगा, हमारे मन के भाव, हमारे अंदर की सरिता, भीतर की सरिता। कवि की आत्मा कैसी हो गई है? भाव शून्य, पीड़ादायक, कठोर, या कमजोर, अक्षम, ठीक है, असक्षम? तो यहाँ पे सही अगर हम देखें ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, कमजोर, अक्षम, ठीक है, अक्षम, ऑप्शन डी सही है। कवि ने अपने अनुभवों को कैसा बताया है या कैसे बताया है? दुखद, गंभीर, अच्छे, या शानदार? तो कवि के अनुभव गंभीर रहे हैं, उन्होंने ऐसा बताया है। कवि से क्या नहीं सहा जाता? दुख, सुख, शोर, या रमणीय उजाला? तो इसका सही आंसर रमणीय उजाला हो जाएगा। कवि के पास किसका वैभव है? गरीबी का, अनुभव का, विचार का, या सुविधा का? तो कवि के पास विचार का वैभव है। कवि को किन बादलों की मंडराती कोमलता नष्ट कर देती है? जल से, ममता से, कष्ट से, या सुख से? तो ममता से भरे बादलों की जो कोमलता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कवि को नष्ट कर देती है। बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। अब ये जो शब्द पिराती है इसका क्या मतलब होता है? बहलाना, सहलाना, दर्द करना, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा दर्द करना, ठीक है, अंदर ही अंदर दर्द देती है कवि को। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें जब भी वीडियो आए। कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।